नमस्कार दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से हम उन स्टूडेंटों को लेकर चलने वाले हैं जिनका 12th में या फिर बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बहुत ही कम आए हैं या फिर बहुत कम मार्क्स से वो पास हुए हैं या फिर थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन या फिर फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। उन स्टूडेंटों की बात सभी लोग कर रहे हैं जो टॉपर है या फिर टॉपरों की बात आजकल हर जगह हो रही है, लेकिन उनका कोई बात नहीं हो रहा है जो कि जैसे का तैसे पास हुए हैं और वो इस समय स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। इस स्ट्रेस से दूर भागने के लिए क्या कर रहे हैं, वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जाएंगे, कमाएंगे और अपनी ज़िंदगी को वहीं पर गुजारा करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, उससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं जो कि 12th में कम मार्क्स आने से कहीं ज़्यादा है। उतना उतनी बड़ी गलती वो नहीं है कि आपको 12th में मार्क्स कम आया है, भी कम मार्क्स से पास हुए हैं। अब यहाँ पर आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि बाहर जाकर मज़दूर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक बार यहाँ से मुँह मोड़ लिए ना, तो फिर यहाँ पर आपको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। शायद यहाँ पर आना आपका संभव ना हो, क्योंकि आपने जिस चीज़ को 12 से 15 साल तक दिया, 12 से 15 साल तक कंटिन्यू दिया, वहाँ से अगर आप दूर भागते हैं, तो यहाँ आना भी बहुत ही मुश्किल होगा। तो प्लीज़ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और यकीन मानिएगा, आपको हम स्टडी में इंटरेस्ट ज़रूर ला देंगे, ये तो मेरा दावा है। लेकिन कुछ बातें हैं, आप ज़रूर सुनिए। बस इतना ही है कि आपका 12th में मार्क्स कम है। इस चीज़ को ये मानिए कि आपको एक ठेस लगा है, आपको एक सबक मिला है कि यहाँ से हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे थे, मतलब कि हम अपनी स्टडी को सही से लेकर नहीं चल रहे थे। और ये इतना जान लीजिए कि जो कि ठोकर लगने से जितना सबक मिलता है, किसी के समझाने से नहीं मिलता है। तो इसको एक ठोकर मान करके आप इस 12 से 15 साल तक जो मेहनत किए हैं, इसी को आगे कंटिन्यू रखिए, न कि इससे आप दूर भागिए। अगर इससे दूर भागेंगे तो जान लीजिए कि अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। अब क्या करना है कि मान रहे हैं आपका ये मैथ्स होगा, क्या होगा, मैथ्स। मैथ बहुत टफ लग रहा होगा, इंग्लिश टफ लग रहा होगा, साइंस टफ लग रहा होगा और आपका बिल्कुल खत्म है, नहीं पढ़ा है मैथ, नहीं पढ़ा है साइंस, नहीं पढ़ा है इंग्लिश, कोई बात नहीं है। मैं आपका इसमें सबसे पहले बेसिक क्लियर कराऊंगा, क्योंकि कोई आपको बेसिक कहता है बेसिक से एडवांस, बेसिक से एडवांस, लेकिन वो रियलिटी का बेसिक देते ही नहीं है। जिस स्टूडेंट का बेसिक क्लियर हुआ होता है वो तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में सही से नहीं कर पाता है, उसका क्या ही बेसिक क्लियर होगा। तो बेसिक का मतलब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये चीज़ को झेला है, मैं भी इस चीज़ से जो है गुजर चुका हूँ। क्या करना है आपको, सबसे पहले बेसिक क्लियर करना है। अब बेसिक क्या होता है, कैसे क्लियर करना है, हर एक चीज़ें आपको करवाएंगे हम, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट होते हैं या फिर जो मार्क्स अच्छे लाए हुए होते हैं, उनको लेकर बहुत से लोग चलते हैं, लेकिन कम वाले को लेकर बहुत कम लेकर चलने वाले होते हैं। तो ये बेसिक का मतलब सबसे पहले आपको बता देते हैं। इसके लिए हम एक बैच लेकर आएंगे, इसी चैनल पर लेकर आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आएंगे। और ये बेसिक हमने जैसे भी क्लियर किया था, उसी तरह से आपको क्लियर करवाएंगे। अगर आपका एक बार बेसिक क्लियर हो गया ना, फिर देखिएगा आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आपको इंटरेस्ट आना तय है, आपको इंटरेस्ट लगेगा। क्योंकि मैथ्स मैथ्स के नाम पर मैं भी खत्म था, लेकिन क्या किया, मैंने सबसे पहले ये बेसिक क्लियर किया और फिर यहाँ से अपने आप को जो है एक नई जर्नी में लेकर चला और मैं उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ और इसी चीज़ को मैं आप तक जो है पहुँचाना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बैच की बात कर लें तो बैच आपका जल्दी ही स्टार्ट होगा और यहाँ पर आपको एक तरह जान लीजिए कि आपका जोड़ घटाना से शुरू होगा, जोड़ घटाना से आपका जोड़ घटाना गुणा भाग यहाँ से शुरू करूँगा। अब जोड़ घटाना भाग से शुरू करने का मतलब ये लग रहा होगा कि क्या ही आप पढ़ाएंगे जोड़ घटाना गुणा भाग, नहीं। जोड़ घटाना गुणा भाग का अपने आप में इतना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में यही सब कैलकुलेशन करना बहुत ही जो है कठिन हो जाता है। हर एक चीज़ें आपको समझाएंगे, बिल्कुल इंटरेस्ट करवा देंगे। आप अपनी ज़िंदगी को तबाह मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए, प्लीज़ इससे दूर मत भागिए।
तो आप इस दोस्त का, इस भाई का सलाह मानिए, प्लीज एक बार अपने आप को 3-6 महीने और दे दीजिए। अगर 12-15 साल दे सकते हैं तो 3 से 6 महीने देने की और ही बात है। प्लीज आप 12th के बाद एक बार जरूर इस चीज में दे दीजिए। आप बाहर मत कमाने जाइए। चंद दिनों की खुशी के लिए, चंद पैसों के लिए आप अपनी जिंदगी को, आने वाले टाइम को बर्बाद मत कीजिए प्लीज। आप क्या कीजिएगा, 3 से 6 महीने हमको दीजिए, हम आपका बेसिक पूरा क्लियर करा देंगे। फिर आप क्या है जो आपको अच्छा लगेगा उस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।